श्यामू ढाबा, एक छोटा सा सड़क किनारे का भोजनालय, धीरे धीरे जीवंत हो उठता है। उसका विनम्र मुखौटा कोमल रोशनी में नहाया हुआ है। श्यामू, एक नौजवान और जोशीला आदमी, बड़ी सावधानी से मेजों को साफ करता है। उसकी हरकतें तेज और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। श्यामू द्वारा ताजी चाय बनाते हुए केतली से भाप उठ रही है, जिसकी सुगंध सुबह की ताजी हवा में फैलने लगी है। ढाबे से गर्मागर्म स्वादिष्ट व्यंजनों की मनमोहक खुशबू आ रही है, जो आने वाले स्वादिष्ट भोजन का वादा कर रही है। श्यामू मुस्कुराता है। युवा ऊर्जा और समर्पण का एक चित्र, दिन के पहले ग्राहकों का स्वागत करने के लिए तैयार। आरामदायक ढाबे के अंदर श्यामू मुस्कुराता है। उसका चेहरा एक गर्म मुस्कान से रोशन हो जाता है, क्योंकि वह हर आने वाले ग्राहक का अभिवादन करता है। वह मिलनसारिता से बातें करता है। उसकी आवाज एक सुकून देने वाली फुसफुसाहट है, जैसे वह हर पसंद के अनुसार गर्मा-गर्म खाना परोसता है। ग्राहक उनके पाक व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। उनकी प्रशंसा व्यस्त ढाबे में गूंजती है, जो उनके कौशल का प्रमाण है। एक बुजुर्ग महिला, जिसकी आंखों में गर्मजोशी की चमक थी, ने श्यामू को दिल से आशीर्वाद दिया, जिससे उसकी सुबह और भी खुशनुमा हो गई। श्यामू के ढाबे पर एक चहल पहल भरा नजारा है, जहां भूखे ग्राहकों की एक लंबी कतार जीवंत भोजनालय के चारों ओर फैली हुई है। श्यामू, गति का एक बवंडर, सहजता से चलता है। प्रत्येक ग्राहक की सेवा करते समय उसका ध्यान अटूट रहता है। उनकी ईमानदारी की मेहनत की लकीरों से तराशा हुआ चेहरा एक शांत विनम्रता बिखेरता है, जो उनके अटूट समर्पण का प्रमाण है। सबसे कम उम्र के संरक्षक भी, जिनकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हैं, खुशी से झूम उठते हैं। उनकी हंसी जीवंत वातावरण में गूंजती है। मसालों और उबलते व्यंजनों की खुशबू हवा में भारी है, जो श्यामू के ढाबे के दिल का एक सुगंधित निमंत्रण है। जैसे जैसे शाम गहराती है, श्यामू का ढाबा एक गर्मजोशी भरी, आमंत्रित करने वाली चमक से धड़कता है, जो ढलते दिन के सामने एक प्रकाश स्तंभ है। श्यामू का चेहरा, जो संतोष और दिन भर की मेहनत से भरा हुआ है, उसके व्यस्त प्रतिष्ठान के दिल को दर्शाता है। वह मेजों के बीच सरकता है, जीवंत बातचीत के बीच एक शांत लंगर। उसकी उपस्थिति एक आरामदायक गुनगुनाहट है। ढाबे के समृद्ध ताने बाने में हर ग्राहक की कहानी एक धागा है, जिसे श्यामू अपने ध्यान से सुनता है। ढाबा अपनेपन की एक स्पष्ट भावना से गूंजता है, एक ऐसा आश्रय जहां गर्मजोशी और समुदाय आपस में जुड़े हुए हैं। महीनों बाद श्यामू का कभी साधारण ढाबा अब उत्सुक ग्राहकों की भीड़ से भरा रहता है, जो इसकी नई लोकप्रियता का प्रमाण है। फिर भी भीड़ का धैर्य जवाब दे रहा है। 2 घंटे के इंतजार की थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही है, जो ढाबे के चहल पहल वाले बाहरी हिस्से के बिल्कुल विपरीत है। श्यामू, जो कभी गर्मजोशी से भरा रहता था, अब अहंकार का भाव रखता है। कर्मचारियों पर अपने आदेश चिल्लाता है। उसके व्यवहार में एक भयावह बदलाव आया है। वह जानबूझकर अपने ग्राहकों से नजरें चुराता है। उसकी निगाहें उनसे गुजर जाती हैं, जो उसकी बदली हुई स्थिति की एक मूक घोषणा है। श्यामू के ढाबे में एक ग्राहक अधीरता से बेचैन हो रहा है। हवा मसालों और धीमी फुसफुसाहट से भरी हुई है। श्यामू, एक भारी, भरकम और सख्त चेहरे वाला व्यक्ति, बढ़ते तनाव से बेखबर व्यवस्थित रूप से काउंटर पहुंच रहा है। ग्राहक का धैर्य जवाब दे जाता है और वह पूछता है, मुझे और कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा? श्यामू की नजरें अडिग हैं, क्योंकि वह जवाब देता है, इतनी जल्दी क्या है, सब इंतजार करते हैं। हारकर ग्राहक खुद से बुदबुदाता है, ठीक है। उसके कंधे झुक जाते हैं। ढाबे की खुशबू भारी है, जो ग्राहक के इस्तीफे की मूक गवाह है। श्यामू के हलचल भरे ढाबे में उम्र से झुका एक बूढ़ा आदमी कतार में चलता है। उसके हाथ में एक छोटा कपड़े का बंडल कसकर पकड़ा हुआ है। झुर्रियों से भरा उनका चेहरा गहरी थकान को दर्शाता है, और उनकी आंखों में एक खामोश चिंता छाई हुई है। वह श्यामू की ओर देखता है, उसकी निगाहों में उम्मीद की एक झलक या शायद हताशा। ढाबे की गर्माहट उसकी थकान और अनकही बोझ के ठंडे वड़न के सामने बहुत कम राहत देती है। एक बूढ़ा आदमी, जिसका थका हुआ चेहरा संघर्षों का नक्शा था, श्यामू के ढाबे की ओर धीरे धीरे बढ़ा, अपना पेट पकड़े हुए। उसके हाथ हल्के से कांपते हैं, जो जीवन भर की कठिनाइयों का एक मूक प्रमाण है। काउंटर पहुंचने में तल्लीन श्यामू केवल एक क्षणिक उदासीन नजर डालता है।
बूढ़े आदमी की आवाज, एक खुरदरी फुसफुसाहट, खामोशी को तोड़ती है। बेटा, मुझे जल्दी खाना दो, मुझे अपनी दवा लेनी है। श्यामू अपनी नजरें उठाए बिना चिड़चिड़ी गुर्राहट के साथ जवाब देता है। उसका ध्यान काउंटर पर ही रहता है। बूढ़े आदमी की विनती हवा में भारी है। हलचल भरे ढाबे में एक हताश गूंज। श्यामू के ढाबे में दोपहर का सूरज चमक रहा है, हवा में नाचते धूल के कणों को रोशन कर रहा है। श्यामू, एक हट्टा कट्टा आदमी जिसका चेहरा सख्त था, एक बूढ़े आदमी की ओर उंगली उठाकर इशारा करता है। उसकी आवाज छोटे भोजनालय में गूंजती है। बूढ़ा कांप जाता है। श्यामू के कड़वे शब्दों के बोझ तले उसके कंधे झुक जाते हैं। लाइन में लग जाओ, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। वह एक कोने की मेज पर खिसक जाता है। उसकी हरकतें धीमी और हारी हुई होती हैं। जैसे ही वह बैठता है, उसकी आंखें भर आती हैं, जो उसके गहरे दुख का मूक प्रमाण है। कुछ दिनों बाद श्यामू के ढाबे के बाहर कभी गुलजार रहने वाली कतार में खासी कमी आ गई है, जो ग्राहकों की घटती संख्या का एक स्पष्ट दृश्य है। अब कम उत्सुक चेहरे इंतजार करते हैं, जो ढाबे की किस्मत में आए बदलाव का एक खामोश प्रमाण है। राहगीर चोरी छिपे नजरें डाल रहे थे। उनकी फुसफुसाहट में निंदा का एक धीमा श्रव्य स्वर गूंज रहा था। खाना अच्छा है, लेकिन आदमी अहंकारी है। एक आवाज गूंजती है, जो ग्रामीणों के बीच पनप रही भावना को व्यक्त करती है। यह कठोर निर्णय पूरे गांव में आग की तरह फैल जाता है, जिससे श्यामू की प्रतिष्ठा जलकर खाक हो जाती है। ढाबा, जो कभी एक जीवंत केंद्र हुआ करता था, अब डरावनी तरह से खाली पड़ा है। उसकी पूर्व की जीवंत हलचल की जगह एक भयानक सन्नाटा छा गया है। कुछ बिखरे हुए ग्राहक ही बचे हैं। उनके धीमी आवाज में हो रहे भोजन से चारों ओर फैली खामोशी और बढ़ जाती है। श्यामू इस उजाड़ता के बीच खड़ा है। उसके चेहरे पर गहरा उदासी और चिंता छाई हुई है। एक समय गुलजार रहने वाला यह स्थान अब श्यामू के भारी मन को दर्शाता है, जो अपनी पिछली शान की छाया मात्र है। कभी जीवंत रहा श्यामू का ढाबा अब उजाड़ खड़ा है, चिलचिलाती धूप में अपनी पिछली हलचल भरी जिंदगी की एक छाया मात्र। धूल की एक मोटी कठोर परत हर सतह पर छाई हुई है, जो हंसी और जीवंत बातचीत की यादों को मिटा रही है। श्यामू ढाबे के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसका शरीर खाली जगह के सामने एक गहरी हानि की तस्वीर जैसा लग रहा है। उनकी आंखें, जो कभी महत्वाकांक्षा से चमकती थीं, अब सूनी हैं, जो उनके आसपास की शून्यता को दर्शाती हैं। अपने अतीत की जीत की भूतिया गूंज में खोया हुआ श्यामू का निराशा एक मूर्त भारी कफन है। कुछ दिनों बाद बूढ़े आदमी का जाना पहचाना चेहरा धूल भरी सड़क से निकलता है। उसकी छाया सुबह के सूरज के सामने दिखाई देती है। वह श्यामा के ढाबे के पास पहुंचता है। प्रवेश द्वार के नजदीक आते ही उसके कदमों में एक शांत दृढ़ संकल्प है। श्याम दरवाजे के पास खड़ी है, एक मूक प्रहरी, आने वाली मुठभेड़ से अनजान। बूढ़े आदमी के चेहरे पर वर्षों के अनुभव से आई समझदारी की लकीरें थीं, जो गुस्से का कोई संकेत नहीं दे रही थीं, बल्कि केवल एक गहरी, लगभग शांत समझ दिखा रही थीं। अनुभव के गहरे सागर समान उनकी आंखें श्यामा की आंखों से मिलती हैं, एक मूक संदेश व्यक्त करती हैं, जो शब्दों से परे है। हवा में एक अनकही पहचान का पल लटका हुआ है। विशाल आकाश के नीचे उनके बीच एक खामोश स्वीकृति बस गई है। दोपहर का सूरज, एक सुनहरा फिल्टर, श्यामू की नजरें बूढ़े आदमी पर टिकने के साथ ही देहाती ढाबे को नहलाता है। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। श्यामू पर पहचान की एक लहर दौड़ जाती है, जो उसे बूढ़े आदमी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देती है। श्यामू के चेहरे से आंसू बह रहे हैं। उसकी आवाज में एक कच्चा, हताश पछतावा भरा हुआ है। वह गिड़गिड़ाता है, मुझे माफ कर दो, मेरे अहंकार ने सब कुछ छीन लिया। उसके शब्द गहरे पछतावे से भरे हुए थे। हलचल भरे ढाबे में बूढ़े आदमी का हाथ धीरे से श्यामू के कंधे पर पड़ता है, जो गहरे आराम का इशारा है। उनकी आंखें शांत ज्ञान के गहरे कुएं श्यामू की आंखों से मिलती हैं, एक मूक समझ व्यक्त करती है। श्यामू, जिसकी आत्मा स्पष्ट रूप से उन्नत थी, ऊपर देखता है। उसकी आंखों में आशा की एक नाजुक चिंगारी जल उठती है। बूढ़ा आदमी झुकता है। उसकी आवाज एक धीमी, गूंजती हुई गुनगुनाहट है। एक गहरा सच साझा करता है, बेटा, दुकान सिर्फ स्वाद से नहीं चलती, यह व्यवहार पर चलता है। वह समाप्त करता है। उसके शब्द हवा में लटके रहते हैं। एक रहस्योद्घाटन।
श्यामू का चेहरा बदल जाता है। एक नई दृढ़ता उसके चेहरे को कठोर बना देती है। बूढ़े आदमी का ज्ञान एक प्रकाश स्तंभ की तरह है। सुबह की धूप में नहाया हुआ श्यामू का ढबा नई जान से गुलजार है। हवा ताजी और आमंत्रित करने वाली है। श्यामू, जिसका व्यवहार विनम्र है और जिसके होठों पर एक सच्ची मुस्कान है, ग्राहकों को सेवा देते हुए मेजों के बीच घूमता है। नरम बातचीत और प्लेटों की आरामदायक खनखनाहट हवा में भर जाती है, क्योंकि ग्राहक धीरे धीरे बाहरी भोजनालय में लौट आते हैं। दूर से बूढ़ा आदमी श्यामू को एक जानकार मुस्कान के साथ देखता है। सीखे गए महत्वपूर्ण सबक को समझता है। सिर्फ एक प्लेट खाना न देने की वजह से एक घमंडी ढाबे वाले ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली और उसे इसका एहसास अगले ही दिन हुआ। अगर ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ वाहन गुजरते हुए धूल उड़ाते हैं, जबकि थके हारे पैदल चलने वाले सड़क पर चलते रहते हैं। उनकी आकृतियां गर्मी में धुंधली दिखाई देती हैं। ढाबे के अंदर ग्राहकों की एक जीवंत हलचल अपने भोजन का आनंद ले रही है, जो बाहर के सुनसान परिदृश्य के विपरीत एक जीवंत विरोधाभास है। ढाबा बर्तनों की खनक और विदेशी मसालों की मादक खुशबू की जीवंत ऊर्जा से धड़कता है, जो दैनिक जीवन की एक सिम्फनी है। शोर के केंद्र में राजू, 30 के दशक के मध्य का एक व्यक्ति, एक सूक्ष्म ऐंठन के साथ बैठता है। उसके चारों ओर आत्महत्व की हवा होती है। उसके उंगलियां कैश काउंटर पर पैसों के एक ऊंचे ढेर को कुशलता से गिन रही हैं। हर नोट उसकी सफलता का प्रमाण है। उनकी आवाज तीखी और आज्ञाकारी उनके मेहनती कर्मचारियों को आदेश देते हुए परिवेश के शोर को चीर देती है। कर्मचारी राजू के हर आदेश पर प्रतिक्रिया करते हुए एक सुव्यवस्थित मशीन की तरह प्रशिक्षित दक्षता के साथ काम करते हैं। राजू की निगाहें उसके हलचल भरे प्रतिष्ठान पर घूमती हैं। उसके होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान खेलती है। वह अपने साम्राज्य का आनंद ले रहा है। कठोर धूप में एक बूढ़ा आदमी धूल भरी सड़क पर धीरे धीरे चल रहा है। हर कदम उसकी थकी हुई यात्रा का प्रमाण है। उसका पतला और झुका हुआ ढांचा एक दूर के ढाबे के पास पहुंचते ही एक लंबी छाया डालता है। उनकी धंसी हुई आंखें भूख और थकान से भरी हुई जीवन भर की कठिनाइयों को दर्शाती हैं। लकड़ी की छड़ी का सहारा लेते हुए हर जानबूझकर की गई हरकत गहरी थकावट को दर्शाती है। ढाबा आशा की किरण उसे आगे की ओर खींचता है। उसके सूखे होठों पर सुकून के लिए एक मूक प्रार्थना है। राजू के ढाबे पर एक दुर्बल वृद्ध व्यक्ति आता है। उसके थके हुए कदम उसकी आंखों की भूख को दर्शाते हैं। राजू पैसे गिनने से नजरें उठाकर देखता है। उसके चेहरे पर उदासीनता की एक झलक आती है और फिर वह अपने काम में लग जाता है। बूढ़े आदमी की आवाज कमजोर और धीमी सन्नाटे को चीरती है, जो भोजन के लिए एक याचना है। बेटा, मुझे 2 रोटियां दो, मुझे बहुत भूख लगी है। राजू अपने सिक्कों के बीच बेपरवाह रहता है। बूढ़े आदमी की विनती हवा में भारी लटक रही है। राजू के ढाबे के अंदर राजू की आंखों में दया का कोई भाव नहीं है, क्योंकि वह एक बूढ़े आदमी को घूरता है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। राजू के चेहरे पर झुंझलाहट की एक झलक दिखाई देती है। व्यस्त ढाबे में उसका धैर्य जवाब देने लगता है। वह आगे झुकता है। उसकी आवाज तीखी और तिरस्कारपूर्ण होती है, जो ढाबे की सुबह की शांति को भंग कर देती है। ए बूढ़े, यह कोई मुफ्त का खाना नहीं है। उसकी निगाहें बूढ़े आदमी पर टिकी रहती हैं, एक ठंडी अटल निगाह जो आज्ञाकारिता की मांग करती है। राजू के ढाबे के अंदर मसालों की लुभावनी खुशबू और बर्तनों की लगातार खनक से हवा भरी हुई है। एक दुर्बल वृद्ध व्यक्ति, जिसके कपड़े फटे और धूल भरले थे, एक मेज पर झुका हुआ बैठा था। उसकी धंसी हुई आंखें राजू से विनती कर रही थीं। मैं कल से कुछ नहीं खाया है, बूढ़ा आदमी फुसफुसाता है। उसकी आवाज हताशा से पतली हो गई है। राजू, एक हमेशा चिकना एप्रन पहने हुए एक भारी भरकम व्यक्ति, तिरस्कार भरी मुस्कान देता है। उसकी निगाहें ठंडी और अडिग हैं। राजू के ढाबे में मसालों की खुशबू और बर्तनों की खनखनाहट से हवा भरी हुई है, जो पाक कला की अराजकता का एक सामंजस्य है। राजू, जिसका चेहरा हमेशा की उदासीनता का मुखौटा पहने रहता है, फटे हुए नोटों के ढेर को बड़े ध्यान से गिन रहा है। उसका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है। उसकी निगाहें पैसे पर टिकी हुई हैं। उसके सामने धैर्यपूर्वक खड़े एक बुजुर्ग संरक्षक से बेखबर बूढ़ा आदमी इंतजार करता है। उसकी आंखों में एक खामोश विनती है, लेकिन राजू का ध्यान अटूट है। वह पैसों की खनखनाहट में खोया हुआ है। राजू की आवाज शोरगुल को चीरती हुई तीखी और अटल निकली। पहले पैसे निकाल, फिर खाना मिलेगा। बुजुर्ग ग्राहक आह भरता है। कठोर मांग पर उसके कंधे थोड़े झुक जाते हैं।
खाने की खुशबू अब एक दूर का सपना बन जाती है। ढाबा बर्तनों की खनखनाहट और धीमी आवाजों के एक अराजक सिम्फनी से धड़कता है जो दैनिक जीवन का एक जीवंत ताना बाना है। झुर्रियों से भरा चेहरा लिए एक बूढ़ा आदमी राजू के सामने झुकता है। उसके हाथ गहरी कृतज्ञता में जुड़े हुए हैं। भगवान तेरा भला करेगा बेटा, बूढ़ा आदमी कहता है। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई है। राजू हट्टा कट्टा और हमेशा झुंझलाया हुआ उसे एक तीखे इशारे से खारिज कर देता है। उसकी आवाज चीरती हुई निकलती है, अरे ओ बाबा, यहाँ दुआओं से पेट नहीं भरता, पैसे चाहिए, समझा क्या? चल चल आगे बढ़, ज्यादा ड्रामा मत कर, मेरा टाइम खराब मत कर। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह खुद को संभालने की कोशिश करता है। ढाबे के शोर के बीच उसकी सांसें कांपती हुई फुसफुसाहट सी रह जाती हैं। वह अपने दुख के बोझ के खिलाफ एक मूक लंगर के रूप में अपनी छड़ी को पकड़ता है। उसका ढांचा सिकुड़ता हुआ प्रतीत होता है। एक अंतिम दिल दहला देने वाली आह के साथ वह बुदबुदाता है, ठीक है बेटे, मैं जाऊंगा। हर जानबूझकर लड़खड़ाते हुए कदम दूर जाने से उसकी उपस्थिति कम होती हुई लगती है, जो हलचल भरे माहौल में फीकी पड़ जाती है। राजू बेखबर रहता है। बूढ़े आदमी की ओर उसकी पीठ है, जाते हुए दर्द से पूरी तरह अनजान। बूढ़े आदमी की आकृति फीकी पड़ जाती है। जीवंत उदासीन ढाबे में केवल उसके शब्दों की गूंज रह जाती है। ढाबा एक नए दिन के जीवंत कोलाहल से गूंज रहा है, बर्तनों की खनक और जीवंत बातचीत का एक सिम्फनी। हलचल भरे दृश्य के केंद्र में राजू अपने कैश रजिस्टर पर विराजमान है, जो अपने अस्थायी सिंहासन पर एक राजा की तरह है। उसका आसन एक अहंकारी आत्मविश्वास व्यक्त करता है। उसके होंठों पर एक जानी पहचानी मुस्कान है जब वह अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है। मसालों और तले हुए भोजन की सुगंध से हवा भारी है, जो ग्राहकों के लिए एक इंद्रिय भोज है। ढाबे का हर कोना गतिविधि से धड़कता है, जो राजू की सतर्क आत्मविश्वासी निगाहों के तले जीवन का एक सूक्ष्म जगत है। वह दिन की कमाई गिनता है। उसकी आंखों में आत्म संतुष्टि की चमक है जब वह कुरकुरे नोटों को ढेर करता है। धूल का एक बादल छा जाता है क्योंकि कई महंगी कारें ढाबे के सामने अचानक रुक जाती हैं। सुबह की शांति अचानक झकझोर देने वाले आगमन से भंग हो जाती है। एक अप्रत्याशित घुसपैठ। राजू अन्य ग्राहकों के साथ चिकनी प्रभावशाली वाहनों को देखकर चौंक कर आंखें फाड़े घूरता है। हवा में एक स्पष्ट तनाव छाया हुआ है। ढाबे की शांति अब अचानक बेचैन करने वाले नाटक से बदल गई है। एक चिकनी कार ढाबे पर आकर रुकती है। उसकी पॉलिश की हुई सतह तेज दिन के उजाले में चमक रही है। एक शानदार सूट पहने एक आदमी निकलता है। उसका चेहरा नियंत्रित क्रोध और गहरी निराशा का मुखौटा है। वह 40 के दशक की शुरुआत से मध्य तक का है। उसकी आंखों के चारों ओर अनकही बोझ की छाप है। क्रोध और निराशा के मिश्रण से भरी उसकी निगाहें एक बेचैन करने वाली तीव्रता के साथ दृश्य का जायजा लेती हैं। वह राजू की ओर इरादे की घोषणा के रूप में प्रत्येक कदम बढ़ाते हुए उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलता है। हवा अनकही तनाव से गूंज उठी है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसके पीछे एक तूफान उमड़ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी की आवाजों से गुलजार एक हलचल भरा ढाबा एक रहस्यमयी आदमी के आते ही अचानक खामोश हो जाता है। राजू बीच में पहुंचते हुए ऊपर देखता है। उसका चेहरा रंगीन हो जाता है क्योंकि आदमी की छाया उस पर पड़ती है। आदमी की ठंडी कठोर आवाज हवा को चीर देती है, तुम ही हो, है ना? वही जिसने कल एक बूढ़े आदमी को खाना खिलाने से मना कर दिया था। राजू हकलाता है। उसका संयम टूट गया है। उसकी आवाज में कंपकंपी है। हाँ, पर आप कौन हैं? आदमी की भेदक निगाहें राजू पर टिक जाती हैं। हवा में एक खौफनाक खामोशी छाई हुई है जो अनकही धमकी से भरी है। आदमी की तीव्र दृष्टि राजू की आत्मा को भेद देती है। हवा में एक अनकहा आरोप भारी है। राजू की दुनिया बिखर जाती है। आदमी के शब्दों के गहरे घाव लगने से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। या फिर औकात इतनी छोटी है कि याद भी नहीं रहता किसे ठुकराया था। आदमी की आवाज खामोशी को चीर देती है। राजू का चेहरा सदमे और समझ में आते खौफ से विकृत हो जाता है। जैसे ही वह आदमी खुलासा करता है, वह बूढ़ा मेरा पिता था। राजू के साधारण ढाबे में एक आदमी का चेहरा निराशा से भरा हुआ है। उसका हाथ उस जगह के चारों ओर इशारा कर रहा है। राजू उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर उम्मीद और चिंता का एक नाजुक मिश्रण युद्ध कर रहा है, क्योंकि वह आदमी एक चौंकाने वाली सच्चाई कहता है। हम एक बड़ा होटल खोलने वाले थे, तुम्हें मैनेजर बनाने वाले थे, लेकिन तुम इंसानियत में फेल हो गए। आदमी भारी आवाज में कहता है। उसके साथ ही गंभीर चेहरे वाले मुड़कर अपनी कारों की ओर बढ़ जाते हैं।
राजू को वहीं जड़वत छोड़ देते हैं। वे जैसे ही दूर चले जाते हैं वह पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। राजू का ढाबा कभी एक जीवंत केंद्र हुआ करता था, अब एक खोखली खामोशी से गूंजता है। उसकी पिछली हलचल एक भूली हुई याद है। कुछ बिखरे हुए ग्राहक ही मेजों पर फुसफुसा रहे हैं। उनकी दबी हुई आवाजें खालीपन की व्यापक भावना को बढ़ा रही हैं। राजू काउंटर पर अकेला बैठा है। उसकी आंखें जो कभी घमंडी थीं, अब गहरे पछतावे और दुख से भारी हैं। बूढ़े आदमी के भूखे चेहरे की डरावनी छवि उसके दिमाग में कौंध जाती है, जो अतीत का एक सताने वाला भूत है। वह पूरी तरह से अकेला है, आत्म धिक्कार के सागर में बह रहा है। उसके कर्मों का बोझ उसकी आत्मा को कुचल रहा है।